औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फाशी कहते हैं। और अगर वो कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं देगी, तब जो उसकी औरत को चाहिए वो तो दूर की बात है, अपने मर्द से एक छोटा कदम, पर्दे से टूटा हुआ नसीब, आंखों के आंसू से मुस्कुराते हुए अपनी बीवी की आगे खुद से रखते हुए अपने दिल से बोलता है, मैं किसी को नज़रअंदाज नहीं करती, बस मेरी नज़र बकवास चीज़ों पर नहीं जाती। मैं इज़्ज़त करने वालों को सर आंखों पर रखती हूँ और बाकी सबको उनकी औकात पे। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोग चाहे कितना ही खलूस लौटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं और मदीने में मरने की बात करते हैं लोग। अगर कोई शख्स आपको कबूल नहीं तो आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो अदा नहीं कर सकते। वो इश्क ही क्या जो किसी के चेहरे से हो, मज़ा तो तब है मोहब्बत किसी की बातों से हो। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ दीवार पर ये लिखकर बताया जाता है कि दीवार पर लिखना मना है। जब आप ज़िंदगी के इस मकाम पर जहाँ आपको ज़ोरों से रो रो कर अपनी तकलीफ़ का इजहार करना का मन करे, लेकिन इसके बजाय आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होकर खामोशी से वो वक्त गुजार लें, इसे कहते हैं सब्र। जब शौहर अपनी रूठी हुई बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। जो माएँ बेटियों को बाप की अतात सिखाती हैं, वो माएँ अपनी औलाद को फरमा बरदार पाती हैं। माँ के हाथ में औलाद की तरबियत का जौहर होता है। हम एक ऐसे माशरे में हैं कि अगर एक औरत अपने शौहर का दिल जीत ले तो उस पर पहला इल्ज़ाम जादू का लगता है। बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। ये दुनिया के बड़े झूठों में से एक झूठ है। तमदन की नाराज़गी कतरा कतरा करके रिश्तों को चाट जाती है। लड़ाई झगड़ा मोहब्बत की दलील कतन नहीं है। तराज़ उनसे हुआ जाता है जिन पर मान होता है कि वो मना लेंगे और हम मान जाएंगे। जिससे एतबार उठ जाए उससे कोई नाराज़ नहीं होता। जब मियाँ बीवी में समझौते की जगह अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत जन्म ले लेती है तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत हो जाता है। कोई इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और इसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। मर्द को अगर वाकई इश्क हो तो वो औरत को हासिल करके रहता है। वो अपनी मस्तपसंद औरत को दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता, और जो छोड़ दे वो मर्द ना तो इश्क करता है ना वो मर्द कहलाएगा। इंसान को सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं बल्कि उसे मुस्तकिल मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जो शख्स आपको कुछ दिन मोहब्बत दे और कुछ दिन भूखा रखे तो ऐसा शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि आप पर ज़हनी तशद्दुद करता है। अच्छा हम सफ़र वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा कर दे और जिसका हर नेक अमल खुदा की याद दिलाए। इन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। जिन दिलों में हम बुरे हैं खुदा खुश रखे उन दिलों को। ज़िंदगी में अगर हम सफ़र का इंतखाब का मौका मिले तो हमेशा एक ज़िम्मेदार इंसान का इंतखाब करना जो आपका ख्याल रख सके, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। जब ज़िंदगी की हकीकतों से पाला पड़ता है तो सबसे पहले ये मोहब्बत घर की खिड़की दरवाज़ों से निकल कर भागती है।
तमाम शौहर ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अपनी बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाएं। कभी भी उन्हें किसी दूसरे का मोहताज मत करें, वरना बीवी बच्चे दूसरों के एहसान तले दब जाते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ करें, उसका हुस्न बढ़ जाएगा। उसके खानों की तारीफ़ करें, लज़्ज़त बढ़ जाएगी। औरत की नफ्सियात ही ऐसी है कि चंद मोहब्बत भरे बोलों के लिए अपनी जान तक निसार कर देती है। अगर कोशिश करने से मोहब्बत होने लगे तो दुनिया में नफ़रत का वजूद ही ना रहे। यह ऊपर से उतरती है, इंसान के दिल में अपने आप फूटती है, ना कि कोशिश करके करना पड़ती है। रुक जाओ, बहुत झुक लिया तुमने उस ज़माने के आगे, अब झुक जाओ तुम सिर्फ अपने रब के आगे, फिर वो थाम लेगा और ना गिरने देगा तुम्हें किसी और के आगे। ज़िंदगी अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह की ज़ात के और खुदा ही कोई नहीं, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना ही किस कदर बेहतर है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, परेशान रहने से परेशानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि नमाज और कुरान पढ़ने से होती है। कुरान तो जगह जगह तसल्ली दे रहा है ना कि ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो और यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा कैसा हमसफ़र होना चाहिए? यूसुफ जैसा खूबसूरत नहीं, जिसके करीब अगर कोई गैर औरत आए तो वो कहे अल्लाह ताला की पनाह, आजी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ रब की पकड़ पे ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पल आपको बता देते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। बस इतना कहना है कि यार अपने मुश्किल वक्त को याद करो, और उस वक्त कौन आपके साथ है उन अपनों का साथ मत छोड़ो, क्योंकि किसी ने बहुत सही बात की है कि पतझड़ के मौसम में अपनों की पहचान होती है, बाकी बरसात में तो हर पत्ता हरा दिखाई देता है। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता हो। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी की मन्नत करना हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है। जो हमसे खफा है वो दफ़ा है। लोग वक्ती तरह होते हैं और वक्त से उम्मीद नहीं रखी जाती। बीवी के ब्लड प्रेशर का शर्तिया इलाज, अगर हाई है तो उसकी माँ से बात करवा दें, और अगर लो है तो अपनी माँ से बात करवा दें। ब्लड प्रेशर अपनी जगह पे आ जाएगा, आजमाइश शर्त है। दुनिया फ़रेब दे देकर परहेज़गार हो गई और हम एतबार कर कर के गुनाहगार हो गए। सबको शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है, मैं क्या करूं, मेरी आस्तीन में सांप पलते हैं। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। हम इस दौर में जी रहे हैं जहां दीन की बातों पर अमल करने से ज़्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो, और अल्लाह फरमाता है कुरान में, तो मुझे पुकार कर देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। बहुत से मजबूत रिश्ते थे बहुत ही घटिया लोगों के साथ। एक औरत की तरबियत का इम्तहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तहान सास बनने के बाद होता है। बहुत सोच समझ कर अपनों से रूठा करो, मनाने का रवाज चला गया है। दूसरों की ज़िंदगियां जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगते हैं लोग। औरत का जहाद अपने खावंद की फरमाबरदारी और ख़िदमत करना है। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में तो दुआ कब की कबूल हो चुकी है। वो देर वक्त इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उसके साथ दुआ का रिश्ता बरकरार रहे। आजिज़ी और के जो खुद को झुकाया मैंने, लोग कम ज़र्फ थे इतने के खुदा होने लगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरी नीयतों से मेरा खुदा वाकिफ़ है। किताबों की अहमियत अपनी जगह साहिब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। मर्द की वफ़ा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि खोटा सिक्का है या खरा, और औरत की मोहब्बत बेरोज़गारी में पता चलती है कि वो कागज़ी साथी है या वाकई शरीके हयात है। माँ रूठ जाने पर किसी ने सर ना चूमा मेरा, मैं फिर समझा कि माँ का प्यार क्या है। जो आपके साथ कुछ बुरा करें या आपके लिए बुरा सोचें तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है और ना ही ऊँघ। मतलब ना हो तो लोग इज़्ज़त करना भी भूल जाते हैं।
जिनके पास जो होता है उसने वही तकसीम करना होता है, इसलिए लोगों के रवैयों का शिकवा नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं सबकी झोलियाँ प्यार खलूस अपनायत से भरी हुई हों, इसलिए जहाँ जो मिले समझ ले वहाँ देने वाले के पास देने के लिए अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इससे बेहतर और कुछ नहीं था। औरत की मोहब्बत। औरत वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म व ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद भी शौहर के एक गिलास पानी पकड़ा देने पर उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। माफ़ तो हम 1000 बार करते हैं, लेकिन एतबार सिर्फ़ एक ही बार करते हैं। और रही बात मेरी, तो मुझे दिल पर पत्थर रखना और दिल को पत्थर करना खूब आता है। जिसकी नज़र हमेशा लोगों की कमियों पर होती है, उसको अल्लाह 2 तकलीफ़ें दुनिया में ही दे देते हैं। एक तो वो हर वक्त गुस्से की हालत में रहता है, हर वक्त गुस्से की हालत में रहेगा और हर वक्त का एक गम अल्लाह उसको देंगे। वो हर वक्त गम की हालत में रहेगा, एक गम लगा रहेगा उसको, और मरने से पहले वो जिसकी कमी बयान कर रहा है उनकी सारी कमियां अल्लाह उसको दे के मारेंगे। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कर्ब हासिल करे, और जिससे अल्लाह पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत ज़बरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। अपनी बीवी को कभी दुख ना दें, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, शौहर से शुरू होती है और शौहर पे ही ख़त्म हो जाती है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है लाइफ में। कोई मुझे ये भी कहे ना कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, तो मैं यही कहूँगी कि जान दे दो यार, मैं भरोसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कोई इंसान भरोसे के लायक होता ही नहीं है। हर किसी को अपने साथ एक मतलब है, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी के साथ मतलब है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अटैचमेंट होती है एक हद तक, बाद में कोई ना कोई भूल ही जाते हैं, भूल जाती है दुनिया। मुझे लगता है हम सब मतलबी लोग हैं। सच्ची बोलूँ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है लाइफ में। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं है, बल्कि उसका मकसद ही दूसरों की असल शक्ल दिखाना होता है। मुझे ही क्यों ख़याल आता है कि किसी को बुरा ना लग जाए। किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लगता है। वो मर्द बहुत खूबसूरत होता है जिसमें हया हो, जो बाहर की औरतों की भी वही इज़्ज़त दे जो अपने घर की औरतों को देता है, जो राह चलती किसी भी औरत को देखकर निगाहें नीचे करे, क्योंकि औरत के साथ साथ मर्द भी हया हो तो दुनिया की सारी औरतें महफूज रहेंगी। वक्त फजर अगर खुद आँख खुले तो समझो अल्लाह तुमसे राज़ी है। झगड़ा तो सिर्फ इतना है कि मोहब्बत में तीसरा शख्स किसी से बर्दाश्त नहीं होता, हासिल हो या ला हासिल, मगर रहे सिर्फ हमारा, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है उससे तकसीम नहीं किया जाता। उसने कहा तो बस इतना, मैं तुम्हारी इज्जत की लाज रखा करूँगी, बस तुम इतना करना, मेरे बाप के एहतराम में खड़े हो जाना। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। जिनके पास मुतबादिल मौजूद हों उनको कहाँ फ़िक्र होती है कि आप रूठ जाएं या टूट जाएं, चाहे तो मर भी जाएं, क्योंकि आपकी जगह पूरी करने के लिए उनके पास बहुत से लोग मौजूद हैं। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हो तुम। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।